जब भी भगवत वार्ता संबंधी, भगवत कथा संबंधी चर्चा होती है तो प्राय करके यहां से कहा जाता है कि श्रवण मंगलम, किसको सुनने मात्र से मंगल होता है। पर कैसा मंगल होता है, किस वस्तु की प्राप्ति होती है? देखिए, प्रत्येक शब्द में कुछ ऊर्जा है, प्रत्येक शब्द में कुछ शक्ति है। वो सकारात्मक भी हो सकती है, वो नकारात्मक भी हो सकती है, और हम नित्य प्रति जीवन में इसका अनुभव करते हैं। कोई कटु शब्द कहता है तो तत्काल हमारे भीतर कुछ वैसी ही प्रतिक्रिया होती है। कोई मीठी बात बोलता है तो मन को प्रिय लगता है। पर यहां मैं एक बात आपको निवेदन करूं कि जो भगवत कथा के शब्द हैं वो न तो सकारात्मक हैं और न नकारात्मक हैं। वो सीधे सीधे दिव्य हैं, दैवीय हैं, भगवदीय हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि प्रत्येक शब्द आपके भीतर कुछ हलचल करता है, प्रत्येक शब्द आपके भीतर कोई प्रतिक्रिया आपके भीतर होती है, कुछ घटता है आपके भीतर जैसे आप कुछ सुनते हैं। तो भगवत कथा जो है, इसका श्रवण करने से सकारात्मक नकारात्मक अच्छा बुरा जैसा कुछ नहीं, सीधे सीधे एक दैवीय परिवर्तन होता है। और जहां से मैंने बात आरंभ की कि श्रवण मंगलम, क्या मंगल होता है, कथा के शब्दों में ऐसी कौन सी शक्ति निहित है, कथा के शब्दों में ऐसी कौन सी वस्तु छिपी है कि सुनने मात्र से ही वो जीव का मंगल कर देती है। और क्या मंगल कर देती है? कथा के शब्दों में जागृति है। कई बार चर्चा हुई, गोस्वामी जी कहते हैं कि सब व्याधियों का मूल क्या है? मोह। सकल व्याधिन कर मूला, मोह है। और कथा के शब्दों में क्या शक्ति है? कथा के शब्दों में उस माया और मोह के आवेश में सोए हुए जीव को जगाने की शक्ति है। कथा के शब्दों में जागृति है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। गुरु का शब्द जगा देता है, सोए जीव को जगा देता है। और ये जो जीव की निद्रा है, क्योंकि ये जन्म जन्म की निद्रा है और बड़ी प्रगाढ़ निद्रा है, गोस्वामी जी तो कहते हैं सब सोवनहारा, सभी सो रहे हैं, कोई जागा नहीं है। कोई विरला होता है जो जागता है। और जैसा कई बार मैं आपसे कहता हूं ना, एक दीपक, एक जलता हुआ दीपक लाखों करोड़ों दीपकों के लिए एक संभावना है। एक जलता हुआ जो दीपक है वो करोड़ों दीपकों के लिए एक संभावना है। तो बस ऐसी उसकी बलिहारी है, जा घट परगट हुए। कबीर कहते हैं ना, घट घट मेरा साइया सूनी सेज न कोए, पर बलिहारी वा घट के जा घट परगट हुए। भ्रम भूल में भटकते उदय हुए जब भाग, मिला अचानक गुरु मुझे, लगी लगन की लाज। और मुझे तो लगता है कि कोई राजा होकर जन्म ले, भिक्षुक होकर जन्म ले, समृद्ध होकर मरे, दरिद्र होकर मरे। कबीर कहते हैं ना, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, कोऊ सिंहासन चढ़ चला और कोऊ बंधा जंजीर। गुरु के मिलने से पहले अच्छा हो बुरा हो, राजा हो भिक्षुक हो, पर वो सब एक सा ही है। जो वास्तविक परिवर्तन जीवन में आता है ना, जिसको परिवर्तन कहना चाहिए, जो वास्तविक परिवर्तन जीवन में आता है, वो तो जीवन में संत के और गुरु के आगमन के बाद ही आता है। नहीं तो उससे पहले जीव पाप कर रहा है तो भी सोया है, पुण्य कर रहा है तो भी सोया है। पाप पुण्य की डोर में बंधा जीव, आस की पास में बंधा जीव सोया ही है। पुण्य भी जीव करता है तो संसार के सुख को प्राप्त करने की आशा से ही तो करता है। ये करके कुछ मिलेगा, ये करके कुछ पा जाऊंगा, इसी आशा से ही तो जीव पुण्य करता है। मैं तो कहता हूं वास्तविक पुण्य भी जीवन में संत और गुरु के आने के बाद ही होता है। वही आपको सिखाता है, भाई करण करावण हार आप करने वाले नहीं हो। कोई अगर अच्छा भी आप कर रहे हो तो कोई आपसे करा रहा है। ये तो मैं आपको अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं।
व्यक्ति को लगता है कि भाई ये मैंने अमुक कार्य बड़ा अच्छा कार्य किया, अमुक मैंने पुण्य का कार्य किया, पर जीवन में जब संत आता है, सत्संग आता है, तब जीव को ये जागृति होती है, ना मैंने कुछ है किया, ना कछु करने योग, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने ये खबर भी तो सत्संग की कृपा से ही पड़ती है ना। संत ही तो बताता है। हम भी ऐसा ही कर रहे थे, हम भी उसी कक्षा में ही पढ़ रहे थे, हमको भी ऐसा लगता था भाई जो अच्छा कर रहे हैं इसका फल मिलेगा, कुछ मिलेगा, वो कुछ पाने की लालसा से ही करते थे। पर ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलता है, मिलता है, कुछ तो मिलता ही है। जो जस करे सो तस फल चाखा। पर जो पहले कभी मैंने आपसे कहा था ना, उस सब का फल अंततः क्या है? करना, भरना और मरना। संसार की सवारी कोई भी हो भाई, साइकिल हो तो भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचोगे, वो पहला स्थान भी संसार होगा, दूसरा भी संसार होगा। और आप हवाई जहाज में बैठ जाओ, आप हवाई जहाज में बैठ जाओ, वो भी क्या करेगा? एक जगह से आपको उठाएगा, दूसरी जगह पर आपको उतारेगा, पर वो दोनों ही जगह है तो संसार में ही ना। आरंभ भी संसार है, अंत भी संसार है। कृपा है, गुरु की कृपा है, संत की कृपा है, जो आपको इस मंडल से बाहर ले जाती है। जहां कल व्यास जी कह रहे थे, जहां न भव भय रोग। व्यास जी कहते हैं सत्संग की कृपा से अब उस परम पद की आशा जगी है, जहां न भव भय रोग। जैसे भगवत रसिक देव कहते हैं, हमारे वृंदावन उर और माया काल जहां नहीं व्यापे, जग की दौरा दौर, हमारे वृंदावन उर और। पर सब मंगलों का मूल क्या है? संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चितवत राम कृपा करिजे ही, चितवत राम कृपा करिजे। नारद जी बड़े व्याकुल हो गए जब कोई समाधान नहीं मिल रहा। खूब वेद का पाठ कर लिया और अनेक अनेक बार गीता जी का गान करके सुना दिया, सब वेद शास्त्रों का पाठ हो गया, गान हो गया, अनुष्ठान हो गया, लेकिन वो ज्ञान और वैराग्य अचेत ही पड़े हैं। ऐसे आंख खुलती है फिर मुंद जाती है, उठने का प्रयास करते हैं पर फिर गिर जाते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, भाई जो करने योग्य था सब तो हमने कर लिया, अब क्या करें? और जब तक ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं होंगे तब तक भक्ति प्रसन्न नहीं होगी, जब तक भक्ति प्रसन्न नहीं होगी तब तक उस आनंद की अनुभूति कैसे होगी, तब तक सुख मिलेगा कैसे? इस बात को आप सदा स्मरण रखना। जो 2 दिन पहले हमने यहां चर्चा की ना, कि भक्ति हो पर प्रसन्न भक्ति हो, प्रसन्न भक्ति। और भक्ति प्रसन्न तभी रहेगी जब ज्ञान और वैराग्य, जब उसके पुत्र उसके सामने हष्टपुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये तो बड़ी सीधी सी बात है समझने की। माता तभी तो प्रसन्न है ना जब उसका बालक सुखी है। बालक सुखी है तो माता प्रसन्न है। माता को अपने कष्ट से कष्ट नहीं है, पर बालक के कष्ट से कष्ट है। तो भक्ति तभी प्रसन्न होगी जब ज्ञान और वैराग्य पुष्ट रहेंगे। और ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का एकमात्र उपाय, यही चर्चा यहां पर हो रही है। सब कर लिया नारद जी ने, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वो प्रसन्न नहीं हो पाए, वो सचेत नहीं हो पाए, वो अचेतवत ही पड़े हैं। तब श्री सनकादिक ने प्रकट होकर कहा कि देवर्षि, इनको पुष्ट करने का एक ही उपाय है, इनको सीधे सीधे भगवान की कथा सुनाइए, इनको कृष्ण कथा सुनाइए। उन कथा के शब्दों में कुछ ऐसा है, उन कथा के शब्दों में संजीवनी है, वो इनको पुनः पुष्ट कर देंगे, प्रसन्न कर देंगे। और इनके पुष्ट होते ही भक्ति आनंदित हो जाएगी। तो जब सनकादिक का आगमन हुआ, अच्छा कल एक और छोटी सी बात यहां से कही गई थी, उसका पुनः स्मरण करना चाहिए। जब देवर्षि नारद थोड़े व्याकुल हुए ना कि भाई क्या करें, अब किसके पास जाएं, किससे पूछें, क्या उपाय है भक्ति के उत्थान का, मैं इसको वचन दे चुका हूं। तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा कि आप घबराइए मत, मार्ग तो है, पर वो मार्ग हम नहीं बता सकते, वो मार्ग संत बता सकते हैं। आप देखो भगवान की वाणी हो रही है,
पर भगवान कह रहे हैं कि भाई उपाय हमारे पास नहीं है, उपाय तो संतों के पास है, संत की शरण में जाइए। इसीलिए सब संतों ने विचार कर प्रभु से अंत में यही मांगा, साधु संगति करी अनुदिन राती। संत के पास रहोगे, संत के निकट रहोगे, सत्संग में बने रहोगे तो ज्ञान वैराग्य सत्संग की कृपा से हष्टपुष्ट रहेंगे। सत्संग ही ज्ञान और वैराग्य का आहार भी है, सत्संग ही ज्ञान और वैराग्य की औषधि भी है। सुनते रहिए, सुनते रहिए। कैसे हो जाएं हमारे कान? जिनके श्रवण समुद्र समाना। जैसे समुद्र में अनंत अनंत धाराएं आकर गिरती हैं, पर समुद्र कभी किसी को ना नहीं बोलता। समुद्र ये नहीं कहता ना कि बस हो गया अब और नहीं, समुद्र कभी ना नहीं कहता। कह रहे ऐसे हो जाएं हमारे कान, जिनके श्रवण समुद्र समाना। कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। और एक और बात, ये अपने आप को कसौटी पर कसने के लिए है कि हमने श्रवण करना आरंभ किया कि नहीं। क्योंकि जब वस्तुतः श्रवण होता है तो श्रवण का प्रसाद क्या है? जैसे नाम जप का फल क्या है? नाम जप का फल है कि नाम जप में रुचि बढ़ जाए, यही नाम जप का फल है। सेवा का फल क्या है? सेवा का लोभ बढ़े, सेवा का आनंद बढ़े, सेवा का सुख बढ़े, यही सेवा का फल है। ऐसे श्रवण करना हमने आरंभ यदि किया तो उसका प्रसाद क्या मिलेगा? श्रवण की लालसा बढ़ेगी। क्योंकि एक और बात इसी प्रसंग में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, रामचरित जे सुनत अघाही। रस विशेष तिन जाना नाही। रस विशेष तिन जाना नाही। रामचरित जे सुनत अघाही। रस विशेष तिन जाना नाही। उस दिन मैं आपको कह रहा था ना कि कभी कभी व्यक्ति राग के रस को तो नहीं जानता पहचानता, केवल और स्वर और ताल के माधुर्य से भी सुख लेता है। तो कभी कभी ऐसे भी होता है। पर कथा का एक रस विशेष है। कथा का रस विशेष क्या है? भगवतीय रस ही कथा का रस विशेष है। स्वर ताल का रस कथा का रस नहीं है। गीत संगीत का रस कथा का रस नहीं है। कथा का रस क्या है? भगवतीय रस ही कथा का रस है। और जब जब भगवत रस का आवेश होता है तब संसार की विषय वासना उसकी कृपा से स्वतः निर्मूल हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये कुछ बात गोस्वामी जी ने कही है इसलिए ताकि हम अपने आप को इस कसौटी पर कसे कि भाई अभी तक सुन ही रहे हैं या श्रवण करना आरंभ किया है। नारद जी तो भक्ति सूत्र में कहते हैं कथादिश्व अनुराग इति गर्गः। अरे महर्षि गर्ग के मत में तो कथा में अनुराग हो जाए यही भगवान की भक्ति है। और ऐसे ऐसे महापुरुषों का वर्णन मिलता है कि जो सतत भगवत कथामृत का ही पान करते हैं, बस यही उनकी भक्ति है। सनकादिक कैसे है? 3 श्रोता बन जाते हैं, 1 वक्ता बन जाता है, पर वो निरंतर भगवत कथा का अमृत पान करते रहे, क्योंकि उन्होंने जान लिया भाई ये सार की सार वस्तु है। केवल इसका आश्रय ले लेने पर फिर कुछ और करना शेष रहता ही नहीं। हाँ, पर इतना अवश्य मैं कहूंगा कि जैसे समुद्र में गोता लगाने वाले को पहली ही बार में मोती नहीं मिलता, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि समुद्र में मोती है ही नहीं, वहां तो मोती भी है, रत्न भी है। अब देखो गोता लगाने वाला कब उसको प्राप्त करता है। ऐसे ये जो कथा की धारा है इसमें गोता लगाया जाता है, बार बार लगाया जाता है, पुनः पुनः लगाया जाता है, फिर कभी वो भाव का मोती जो है वो हाथ लगता है। जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं ना, रूप सिंधु में पैठ ध्रुव जो मन सकहीं संभार। रूप रतन तब कर परे विषया विषदय डार। करे गाते रहिए, बार बार गाइए। बनी वृषभानु नंदिनी आज। भूषण वसन विविध पहिरे तन। भूषण वसन विविध पहिरे तन। पिय मोहन
हित साज, बनी वृषभानु नंदिनी आज, बनी वृषभानु नंदिनी आज। तो इन पदों में जो रस की धारा बह रही है, उसमें गोता लगाना माने उनका गान करना, बार बार गान करिए, देखो होगा क्या, वो जो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं वो दृष्टि का विषय बनने लगेगा। तभी ध्रुवदास जी ने कहा है, इन्हीं नैनन सब सुख देखे, जीवन जन्म सफल करी लेखे। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। साधुनाम दर्शनम पुण्यम। संत के दर्शन में एक विशेष प्रकार की एक शीतल अनुभूति होती है। जब संत का दर्शन होता है ना, त्रिताप से तपे हुए जीव को, आपने भी शायद कभी अनुभव किया हो कि कभी कभी किसी को देखते ही आपको नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता है, आप जानते भी नहीं ये क्यों हो रहा है। कभी किसी संत का दर्शन करते ही ऐसे आपका हृदय जो है वो द्रवीभूत हो जाता है। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव भी मैंने पढ़ा कि जब कथा में आए, आकर बैठे, तो पता नहीं क्यों ऐसे ऐसे अश्रुधारा बहने लगी। वो क्या है? वो आत्मा को मिली सुखानुभूति है। जब आत्मा सुखी होती है तब ऐसा लक्षण प्रकट होता है, जब आत्मा को सुख होता है। तो नारद जी कह रहे हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, आप जैसे संतों का दर्शन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक अनेक जन्मों के जब पुण्य संचित होते हैं। बड़ भागी मैं सतगुरु पाया, मन की दुविधा दूर न साई, जो वस्तु मैं ढूंढी जग में, सो वस्तु घट भीतर पाए। सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै। और फिर नारद जी कह रहे हैं, यदि ऐसा सत्संग हो जाए, यदि आप जैसे किसी भगवत प्रेमी का, किसी महानुभाव का, किसी समर्थ का दर्शन हो जाए, तो फिर नारद जी कहते हैं, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, मोह का, मद का अंधेरा फिर सदा सदा के लिए छट जाता है। नाशम विधायत हि तदोदयते विवेक। इसलिए बहुत सत्संगति की महिमा विचार कर संत कहते हैं, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तराजू लेकर तोली महिमा, तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम नापु नरभवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। मैं तो इस भाव का बहुत बहुत बार विचार करता हूं, देर तक विचार करता हूं। ऐसा अभी आपसे मैं कह रहा था ना, खाना पीना, सोना मरना, आना जाना, और ये सब, उसमें भले कुछ भी आपको मिल रहा है, छोटी से छोटी वस्तु या बड़ी से बड़ी वस्तु, पर अंततः सब मिलाकर अंतिम निचोड़ क्या है? संसार है, आवागमन है, आना और जाना है, और दुख पाना है, क्लेश है, यहां क्लेश है। कल मैं आपसे कह रहा था ना, संग फिरत है काल भ्रमत नित शीस पर। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज से एक बार किसी ने पूछा, उनकी एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें बात लिखी है। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आप अपने जीवन का अनुभव बताइए। हम भी साधक हैं, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कुछ अपने जीवन का अनुभव बताइए। तो स्वामी जी ऐसे मुस्कुराते हुए बोले हमने बहुत कष्ट सहा है, आप भी सही है, यह बहुत कष्ट है। इसलिए महाप्रभु कह रहे, यही डर ही डरप, इस कष्ट से डरिए।
पर ऐसा विवेक शून्य हो गया है जीव, ऐसी मोह की निद्रा है, ऐसा दुरंत मोह है कि यहां से निरंतर कष्ट पा रहा है, निरंतर कष्ट पा रहा है, लेकिन संसार की वासना को नष्ट नहीं कर पा रहा है। कष्ट पा रहा है पर वासना को नष्ट नहीं कर पा रहा है। यहीं पर आकर संत की और सत्संग की महिमा प्रकट होती है कि जो जीव अपने साधन से, अपने प्रयास से नहीं कर पाता, वो सत्संग सहज में करा देता है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। बड़े भाग पाइए सत्संगा, और बिनहि प्रयास होई भवभंगा। कभी कभी कोई किसी की कही हुई कोई एक बात ऐसी होती है जो सीधे आपके भीतर उतर जाती है। मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है, जब बिल्कुल पहली बार कथा की सेवा मुझे प्राप्त हुई, भक्तमाल जी की कथा मैंने कही थी। कथा जिस दिन पूर्ण हुई तो ऐसा मेरा नियम था कि रात को 10 मिनट 15 मिनट कुछ ना कुछ स्वाध्याय करके ही सोना है, किसी भक्त का चरित्र या किसी संत की बात। ऐसा बहुत लंबे समय तक ऐसा नियम रहा कि भाई कुछ विचार ऐसा हो जिसका विचार करते करते ही सोना है। श्री डोंगरे जी महाराज की भागवत में मैंने पढ़ा था कि शैया पर साधक को विशेष सावधान रहना चाहिए। प्रयास वो यही करे कि तो नाम जपते जपते निद्रा में प्रवेश करे, या किसी संत की बात का विचार करते हुए, चिंतन करते हुए निद्रा में जाए, या किसी भक्त के चरित्र का चिंतन करते करते सोए, ताकि जो निद्रा है वो भी भगवत भाव युक्त रहे। नहीं तो क्या होता है, जो कष्ट प्रकट में नहीं आता वो स्वप्न में आता है। स्वप्न में भी तो संसार ही देखते हैं, स्वप्न में भी तो जीव भटकता ही है, संसार के दृश्य देखकर ही तो जीव भटकता है। तो तब से ऐसा कुछ नियम बना और बड़े दीर्घ काल तक ये नियम रहा और इससे बड़ा लाभ मिला। तो ऐसे ही मैं स्वामी जी की कोई पुस्तक पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ऐसे एकाएक किसी संत का दर्शन करके एकाएक हमारे मन में ऐसा विचार आया और हम गंगा किनारे जाकर बैठ गए कि अब हमको भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। अब हमारा सारा प्रयास होगा केवल प्रभु को पाने के लिए होगा, केवल प्रभु का प्रेम पाने के लिए होगा। तो ऐसी जब मैंने ये पंक्ति पढ़ी ना, किसी ने पूछा कोई जीवन का अनुभव बताइए, तो उन्होंने कहा हमने कष्ट सहा है, आप भी सही है। अनेक संदेश दे दिए उन्होंने एक पंक्ति कहकर। एक तो दुखालयम अशाश्वतम, सब संत कह रहे हैं नानक दुखिया सब संसार, सब कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? आपको मुझे डराने धमकाने के लिए नहीं कह रहे, आपको मुझे निराश हताश करने के लिए भी नहीं कह रहे। किस लिए कह रहे हैं? इही डरहि डरप हरिवंश हित, जिन अब भ्रमहि गुण सलील पर, जिहि नामनि मंगल लोक तिहु, सुहरि पद भज न विलंब कर, सुहरि पद भज न विलंब कर। अच्छी चीज है, ऐसा भय भी अच्छा है। गोस्वामी जी तो यहां तक लिखते हैं, कहते हैं भय बिन होई न प्रीति। जब तक जीव संसार के भय से भयभीत ना हो तब तक वो कुमार्ग पर जाना छोड़ता नहीं। इसलिए कभी कभी प्रभु कृपा करके भय दिखाते हैं, कभी कभी प्रभु कृपा करके भय दिखाते हैं। और मैं कहता हूं कि संसार के भय से भयभीत रहिए। प्राय करके बोलने वाला बोल देता है, बोले हम भगवान के अतिरिक्त नहीं डरते किसी से। भाई भगवान से मत डरिए, भगवान से प्यार करिए, प्रभु से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनके जैसा दयालु कृपालु और कौन है? भगवान से किस बात का भय? वो तो अपने हैं, सदा सदा से अपने हैं। वो तो परम हितैषी हैं, परम आत्मीय हैं, परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, प्रीत की रीत निभाने वाले हैं और अंत तक निभाते हैं। उनके जैसा और कौन है? उनसे मत डरिए, भगवान की माया से डरिए। संसार से डरना चाहिए, संसार से डर के ही रहना चाहिए। हमारे बाबा तो कहते थे, बोले ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। साधक को तो ऐसे रहना चाहिए संसार में जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। एक और बात छोटी सी है पर काम की है। आप देखना, जैसे जैसे आप भजन के मार्ग पर आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आपकी भावनात्मक उन्नति होगी, भजन का बल भी बढ़ेगा, आत्म बल भी बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, उसके साथ साथ आपकी सावधानी भी बढ़ती चली जानी चाहिए। वस्त्र जितना उज्जवल होता चला जाता है, उस पर दाग लगने का भय उतना ही बढ़ता चला जाता है, उसको उतना ही संभाल कर रखना पड़ता है।
कुल मिलाकर यही बात समझ में आई भाई, चैन की नींद तो जैसे व्यक्ति अपने घर ही जाकर सोता है ना, कितना भी बढ़िया होटल ले ले, महंगे से महंगा ले ले, पर क्यों कहते हैं सब लोग ईस्ट और वेस्ट होम इज द बेस्ट? किस लिए कहते हैं? इसीलिए क्योंकि चैन की नींद अपने घर में आती है। और मैं तो कहता हूं अपने घर में भी अपने बिस्तर पर आती है। अपने घर में भी आप दूसरे कमरे में सो तो हो सकता है वैसी नींद ना आए, अपने घर में अपने उसी कोने में आपको चैन मिलता है। तो भाई यहां सुख की आशा छोड़ दो, चैन तो वहीं जाकर मिलेगा जहां नहीं प्रेम वियोग। चैन तो वहीं प्रभु के चरणों में पहुंचकर मिलेगा। और यहां बने रहना चाहते हो सुख में, आप चाहते हो सुख बना रहे, सुख चाहत हरिवंश हित, फिर कृष्ण कल्पतरु सेव। फिर एक ही उपाय है, नाम का जप करिए, प्रभु का दर्शन करिए, लीला कथा का श्रवण करिए, जब कभी श्री जी कृपा करे धाम का सेवन करिए। ऐसे नाम रूप लीला और धाम में से किसी एक को पकड़े रहिए अगर यहां सुख चाहते हैं तो। ये तो यहां है नहीं भाई। और मैं फिर कह रहा हूं, चैन तो वहीं जाकर मिलता है, अपने घर जो अपनी ठौर है, जो अपना ठिकाना है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, जीव जहां से आया है जब तक वहीं नहीं पहुंचेगा तब तक उसको चैन नहीं है। और आया कहां से है? प्रभु से ही आया है, और प्रभु तक ही लौटना है, प्रभु तक ही पहुंचकर जाना है। तो श्री नारद जी ने सत्संगति का फल बताया। बोले जन्म जन्म के अनादिकाल के उस दुरंत मोह को नष्ट करके बोले सोए जीव को जगा देता है संत का दर्शन और संत का संग। फिर नारद जी ने सनकादिक से पूछा कि आपने उपाय बता दिया है कि इनको कथा सुनाइए, प्रभु की कथा, इनको श्री कृष्ण कथा सुनाइए, इनको भागवत की कथा सुनाइए। और मैं आपको स्पष्ट करता चलूं कि जैसे ही मैं भागवत कहूं आप समझ जाएं भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी। भागवत अर्थात भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी, उसका नाम भागवत है, जिसमें गोता लगाते ही महाराज परीक्षित को मिल गए श्री कृष्ण। माने जो आपको कल का कोई लोभ नहीं देती, कल का कोई आश्वासन नहीं देती, वो जो हाथ की हाथ और साथ की साथ आपके हृदय में कृष्ण अनुराग का दीपक जला देती है। इसीलिए कहा यस्याम वही श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते। सुनते 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 आप देखोगे कि कुछ घट गया भीतर। आप जो थे अब आप वो नहीं हो। वो जो कथा सुनने से पहले आप जो थे, कथा सुनने के बाद आप वो नहीं हो। तो नारद जी ने कहा जब आपने इतना सुंदर उपाय बता दिया है, अब विलंब नहीं करना चाहिए, तो बताइए कहां पर बैठकर यह कथा हो। तो सनकादिक ने बताया गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। बोले गंगा द्वार समीपे और आनंद नामक तट पे। अब देखो कितना सुंदर स्थान बताया है। आनंद अर्थात बहुत पहले हमने यहीं से चर्चा की थी, सुख का विपरीतार्थक शब्द क्या है? दुख। हर्ष का विपरीतार्थक शब्द क्या है? शोक। पर आनंद का कोई विपरीतार्थक शब्द नहीं है। सुख के पीछे दुख है, हर्ष के साथ शोक है, पर आनंद के आगे पीछे केवल आनंद ही है। तो सनकादिक ने कहा आनंद नामक तट पर आप इस भागवती कथा का, इस कृष्ण कथा का ये अमृत बाहिए आनंद नामक तट पर। मुझे कहीं ऐसा लगता है कि इसमें भी एक रहस्य छिपा है। आनंद नामक तट ही क्यों कहा श्री सनकादिक ने? मैं कहता हूं कि जितनी देर सत्संग में आई है ना, कम से कम उतनी देर के लिए, और ये अभ्यास से सध जाएगा। अभ्यास से ऐसा संभव है। वैसे तो अभ्यास से कुछ भी संभव है, भगवान तो कह रहे अभ्यास से ये कभी नियंत्रण में न आने वाला मन भी नियंत्रित हो जाता है। तो अभ्यास से तो कुछ भी संभव है। ये जो मैं आपको कहने जा रहा हूं ये अभ्यास से संभव है कि जब आप आए, अब मान लीजिए आप 1.5-2 घंटे के लिए यहां पर आते हैं, तो बस 1.5-2 घंटे का ये अभ्यास हो कि जैसे ही आप इस प्रांगण में प्रवेश करते हैं, भाई उतनी देर के लिए प्रयास करके विचारपूर्वक अपने सब संबंधों को एक ओर रखकर, अच्छी से अच्छी बात भी और बुरी से बुरी बात भी दोनों एक ओर रखकर, भगवान एक बड़ी प्यारी बात कहते, कह रहे सन्मुख होई जीव मोहि जबहि।
जन्म कोटि अगनासहि तबहि। भगवान ने न स्त्री कहा, न पुरुष, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहा, न अपना पराया कहा, कुछ नहीं कहा। भगवान कह रहे सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। और जीव कौन है? जीव न किसी का माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, न सखा है, न मित्र है, न पुत्र है। जीव क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव कौन है? भगवान का है। बस जीव का यह परिचय है कि जीव भगवान का है। तो ऐसे जितनी देर के लिए आप यहां आते हैं ना, अभ्यास पूर्वक, कम से कम उतनी देर के लिए सब बात एक और रखकर, और मैं आपको फिर कह रहा हूं भाई, अभ्यास से ऐसा सध जाता है। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। आपको सतत अभ्यास करना पड़ेगा कुछ दिन, फिर आप देखोगे कि वो विचार दृढ़ होता जा रहा है। अरे संसार के विचार का पुनः पुनः अभ्यास करके जीव संसार का हो गया, ऐसा लगता है। इसका किसके मूल में कारण क्या है? संसार के विचार का बार बार अभ्यास किया है। मेरी माता, मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा घर, मेरा सामान, मेरा सम्मान, बार 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 इसका अनेक अनेक बार विचार किया। आपने सुना होगा, बोलचाल की भाषा में आप कह भी देते हो कि एक झूठ 100 बार बोलो तो सच लगने लगता है। पुनरुक्ति जो होती है ना, उसमें शक्ति है। फेरते 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 माला गोल गोल घुमाते 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 शक्ति उत्पन्न होती है ना। आप देखो, जहां पर बांध में बिजली बनाई जाती है, उसके नीचे से गोल गोल टरबाइन ही तो लगी रहती है, घूमती है। ये जो घूमना है ना, इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपने पवन चक्की देखी हो कभी? बड़े बड़े पंखा लगे रहते हैं, वो घूमते हैं, क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपके शब्दों में कहूं तो रिपीटिशन जो है ना, उसमें उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो संसार के विचार का बार बार अभ्यास किया है तो देखो वो पक्का हो गया। पूछो कौन है, तो आप सबसे पहले अपना नाम बताते हो। नाम बताओगे, गांव बताओगे, संबंध बताओगे, जाति बताओगे, कुल बताओगे। ये सब जो अपने अपने माथे मढ़ा है, ये किस लिए मढ़ा है? केवल संसार का अभ्यास हो गया है, गलत अभ्यास हो गया। इसलिए तो भगवान आदि शंकराचार्य के गुरुदेव ने किस दिन कहा, भाई अब तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पूरी, तुम्हारे को ज्ञान हो गया, अब कुछ और जानना बाकी नहीं। उन्होंने जब पूछा, उन्होंने द्वार खटखटाया, पूछा कौन है? हम भगवान शंकराचार्य ने सोचा क्या उत्तर दूं? मैं शंकर, ये तो शरीर का परिचय हुआ, क्या उत्तर दूं? तो वही द्वार पर खड़े होके गाया, मनोबुद्धिरहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे। और ये सब कह के फिर अंत में क्या कहते हैं? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अच्छा, शिव का अर्थ क्या है? जहां प्रपंच की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई है, जहां जीव कल्याण स्वरूप हो गया है, मंगल स्वरूप हो गया है, उसे कहते हैं शिव रूप हो जाना। जहां जीव शिव स्वरूप अर्थात उसके सब अमंगल नष्ट हो गए, उसके प्रपंच की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई है। अब पुनः माया में पड़ने का भय नहीं है, अब पुनः संसार चक्र में गिरने का भय नहीं है। जहां पहुंचकर तो बाहर से ही उन्होंने ये कहा, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। और गुरुदेव ने अंदर से कहा, भाई अब जाओ, तुम्हारा काम हो गया, जो तुमको प्राप्त होना था हो गया। माने तुम अपने सहज स्वरूप में स्थित हो गए। डॉक्टर के पास एक व्यक्ति क्यों जाता है? रोग है, औषधि लेने के लिए गया, रोग दूर हो जाए, फिर डॉक्टर के पास क्यों जाना है? बोले तुम्हारा रोग दूर हो गया, स्वस्थ हो गए, अपने स्वरूप में स्थित हो गए, अब जाओ। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो अभी अपन से कोई पूछे कौन? हमारे पास बहुत सारे परिचय हैं देने के लिए, पर रस की प्राप्ति कहां है, किस धरातल पर जाकर है? अनेक बार मैंने आपको यहां से निवेदन किया। श्री कृष्ण ने पूछा कौन? और गोपी ने कहा आपकी है, बस। तब ठाकुर जी ने कहा अब ये रस की पात्र हो गई है, अब ये अधिकारिणी हो गई है, अब सब झमेला छूट गया है, अभी अपने स्वरूप में स्थित हो गई हैं। क्योंकि जो श्री कृष्ण पिलाने वाले हैं ना, वो बड़ा बड़ा गाढ़ा रस है, गरिष्ठ वस्तु है, वो प्रेम गरिष्ठ वस्तु है। जिसकी पाचन शक्ति अच्छी ना हो उसके लिए प्रेम नहीं है। बार बार कहा जाता है ना, भाई भजन को पचाइए, प्रेम को पचाइए, प्रेम को पचाना ही भजन को बचाना है।
अब जिसकी पाचन शक्ति ठीक ना हो उसको आप शुद्ध देसी घी से बना कोई पकवान खिलाइए, वो क्या करेगा? वमन कर देगा, क्योंकि वो पचा नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं कि रस की प्राप्ति किस धरातल पर जाकर है, यहां देहाध्यास समाप्त हो गया है। कल मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया था, जब श्री मीराबाई साहब गाती हैं संतन संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। क्या अर्थ है? बड़ा दिव्य अर्थ है इस पंक्ति का। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो ये सूचना दे रही है कि अब मैं निर्लज्ज हो गई हूं, ये अर्थ नहीं है इसका। कहीं लोक लाज खोई, अब मेरा देहाध्यास छूट गया है। अब न मैं स्त्री हूं, न मैं रानी हूं, न मैं राजघराने की बहू हूं। अब तो मैं कृष्ण की हूं, बस यही परिचय है मेरा, मैं कृष्ण की हूं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था, थोड़ा सा अभ्यास आपको करना है कि जब यहां आते हैं, जब सत्संग में आते हैं, जब सत्संग में प्रवेश करते हैं, जूता उतार देते हो ना बाहर, जैसे जूते की जोड़ी बाहर उतारते हो ना, ऐसे अहमता ममता भी बस अपने मन को यही अभ्यास कराना है, भाई 1.5 घंटे के लिए अब हम किसी के नहीं हैं। इससे पहले जो था वो इसके बाद में देखेंगे, पर इस 1.5 घंटे के लिए, इतने समय के लिए अब हम किसी के नहीं, अब हम केवल प्रभु के हैं। कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु के सन्मुख जब कोई जीव होकर जाता है, अर्थात प्रभु का होकर जाता है, जीव अर्थात जो प्रभु का है, केवल ईश्वर अंश मात्र नहीं है, वो प्रभु का सेवक भी है, प्रभु का दास भी है। और वेद तो कहता है वो प्रभु का सखा भी है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाय, वो सखा भी है। और मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि केवल कहने भर से ऐसा नहीं होगा। मन तो यहां बैठे बैठे भी सब छलांग लगाता है ना बाहर। यहां पर जब आप बैठते हैं, ये तो खैर सत्संग का प्रभाव है जो समेट लेता है मन को, लेकिन फिर भी जब जब मन को अवसर मिलता है, जैसे ही मन को अवसर मिलता है, मन अपनी उछल कूद तो कर ही लेता है। तो इसलिए मैंने कहा भाई इसका अभ्यास करना। तो 1, 2, 4, 5, 10 दिन में हो सकता है सफलता ना मिले, पर अभ्यास से सफलता मिलती है, ये बात निश्चित है। करते करते होने लगता है, ये बात निश्चित है। देर सवेर होगा पर होगा।